वालेकुम। मेरा नाम सुनैरा आसिफ राना है और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एहतियात करें और कोरोना वायरस से बचो। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया जो वक़्त निकाला और हमारे वेबिनार को जॉइन किया। ये वेबिनार आप लोग के लिए अरेंज किया गया है ताकि आपको अवेयरनेस हासिल हो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन YWP यानी कि यूथ एट वर्क पाकिस्तान बहुत ही अच्छे काम करे, जैसे कि गरीब लोगों की मदद, तो उसके लिए राशन की फरहमी, और उसके बाद जो बच्चे मैट्रिक करते हैं तो उनके लिए कैरियर काउंसलिंग कि उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, इंजीनियरिंग। ब्लड डोनेशन का डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करवाया, जो कि हमारा लास्ट वेबिनार भी ब्लड डोनेशन एंड ट्रांसफ्यूजन का था, जो कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। और उसके बाद जैसे कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो SHG से रिलेटेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाती है। नो पॉवर्टी एंड ज़ीरो हंगर में गरीब तबके की मदद और उनके लिए राशन की फरहमी, जो कि इस लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। क्वालिटी एजुकेशन में कैरियर काउंसलिंग, क्लाइमेट चेंज, कम्युनिटी सर्विसेज और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मकसद हमारे यूथ को पेश आने वाले मसाइल से दूर करना है। इसी वजह से वीकली वेबिनार अरेंज करवाया जाता है, जिससे हमारा लास्ट वेबिनार ब्लड डोनेशन एंड ट्रांसफ्यूजन पर करवाया, जिसका हमें बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव फीडबैक मिला। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसके लिए हमारे साथ बहुत ही काबिल शख्सियत हया शाह एंड रंजीत कुमार मौजूद हैं। हया शाह एजुकेशनिस्ट, टीचर, ट्रेनर एंड स्कूल मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। Am I audible सुनैरा? मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। परफेक्ट। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। नाउ इट्स ओवर टू यू मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। सुनैरा, मैं अपनी वीडियो स्विच ऑन करूंगी, टर्न ऑन करूंगी आज़िम। ओके तो मैम। इस ठीक है, तो मुझे बता दीजिएगा इफ इट्स ओके। मैं सही नजर आ रही हूँ, पूरी नजर आ रही हूँ? ओके मैम। जी जी मैम। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ी सी टेढ़ी नजर आऊंगी क्योंकि मेरा मोबाइल ऐसा रखा हुआ है। अच्छा, और अगर कहीं मेरी आवाज जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए या नहीं ऑडिबल हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द यूथ हु हैज जॉइंड। और क्योंकि यूथ का सेशन है तो लेट मी फिक्स इट हियर समवेयर। तो और जोश आ गया है बात करने के लिए, क्योंकि आई थिंक बड़ा अरसा हो गया, बहुत अरसा हो गया जॉब पे रहते हुए। तो हम बड़ों से मुखातिब होते हुए उसके एक अलग डेकोरम होता है, एक अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं उनसे बातचीत के। तो यूथ से बात करने का अपना मजा है, बिकॉज आई मैनेज स्कूल्स। तो सबसे ज्यादा मजा मुझे तब आता है जब मैं क्लासरूम में एंटर होती हूँ, बी इट प्राइमरी, सेकेंडरी या कॉलेज लेवल। तो ठीक है, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, उनसे एक बात करने की अलग बात है, लेकिन जब बच्चों से बात करने का मौका मिलता है तो वो सबसे खुशी का मोमेंट होता है, या यूथ से। बिकॉज उनमें जो एनर्जी होती है, जो आप लोगों में एनर्जी है, जिस तरह आप लोग चीज़ों को देखते हैं, जिनको हम कहते हैं जनरेशन वाई, ऑल डिजिटल, जिस तरीके से आप लोग देखते हैं चीज़ों को, शायद हम इस उम्र पे, जब आपकी उम्र पे थे, हम नहीं देखते थे, शायद आज भी नहीं देखते। जिस तरह आप लोग चीज़ों, जिस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं, उस तरह के हमने फेस नहीं किए। लेकिन हम जो थोड़ा बहुत सीख सकें, जस्ट बिकॉज, इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, इसलिए कि हम उस उम्र से गुजर गए, नंबर वन। एंड नंबर टू, हमने वो साल गुजार लिए, हर बर्थडे के साथ हमने अपना एक एक साल गुजारा है, और एक्सपीरियंस लेते हुए, बहुत सारी गलतियां करते हुए, बहुत कुछ सीखते हुए। तो हर कोई ये चाहता है, ये आप अपने छोटों से चाहोगे कि ये मैं कर चुका हूँ, देखो ये नहीं करना क्योंकि मैं कर चुका हूँ, मैं भुगत चुका हूँ। तो इसी तरह हम समझाते हैं जो हमने सीखा, मे बी हमने बहुत लेट सीखा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने यूनिवर्सिटी में आके सीखी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने यूनिवर्सिटी। तो ये है कि तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम इसलिए बताना चाहेंगे बिकॉज हमने बहुत लेट सीखी, और हमें उसका ऑब्वियसली कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ, और हम चाहेंगे कि वो नुकसान आपको ना, क्योंकि जितनी फास्ट जिंदगी हमने गुजारी है, जितनी तेजी से चीजें बदली हैं, उससे ज्यादा तेज चेंजेस के साथ आप गुजारेंगे और गुजार रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19, राइट, ये हमने, हमारी बहुत पुरानी जनरेशन ने भी ऐसा पेंडेमिक नहीं देखा।
सब कुछ एकदम डिजिटल ऑनलाइन होता हुआ हमने नहीं सोचा था। हम सब ने कहा था बहुत टाइम है, आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन सीख लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे। अब सबको इन चीज़ों के साथ एडजस्ट और कंफर्टेबल होना पड़ रहा है। सो आप लोग जो जिंदगी गुजार रहे हैं और जो इंशाल्लाह आगे गुजारेंगे वो बड़ी डिफरेंट होगी, और उसके लिए बहुत क्विकली अडेप्ट करना, बहुत क्विकली समझ जाना कि नीड ऑफ टाइम क्या है, ये बहुत ज़रूरी होगा। उसके लिए आई थिंक द की हमेशा से रही है और हमेशा तक रहेगी, वो है कम्युनिकेशन। बिकॉज हम तमाम काम कर ही कम्युनिकेशन के बेस पे सकते हैं। वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की आज बात हो रही है, बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट इंट्रापर्सनल भी है कि अपने माइंड में जो हमारी बातचीत चलती है उसका इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा तो ज़रूर बात होगी। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज बेसिकली जब हम एक्सचेंज करते हैं, राइट? हम इंफॉर्मेशन हो गए, आइडियाज हो गए, फीलिंग्स हो गई, ये हम एक्सचेंज करते हैं। इस एक बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सेंस में बहुत अहम बात जो है वो जॉर्ज बर्नार्ड ने एक बार एक उनका कोट है जो मैं हमेशा अपने बच्चों से जिनसे भी बात कर रही हूँ तो उनको जरूर बताती हूँ कि इस कम्युनिकेशन में उसका मफहूम ये है कि कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें ये इल्यूजन होती है दैट इट हैज टेकन प्लेस, कि कम्युनिकेशन हो गई है। मैंने आपको बता दिया आज वेबिनार है, ग्रेट, आपको समझ आ गया, माई जॉब इज डन, अब मैं बैठ जाऊँ और मैं सोचूंगी मैंने तो कम्युनिकेट कर दिया। ये मुझे इल्यूजन है, ये मुझे लग रहा है कि मैंने आपको समझा दिया है कि वेबिनार है, आपने अटेंड करना है, एंड देन आई सिट बैक एंड आई डोंट डू एनीथिंग बिकॉज मुझे लग रहा है मैंने कम्युनिकेट कर दिया है। मगर एक्चुअली हो सकता है एक्चुअली मैंने कम्युनिकेट नहीं किया हो, इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं किया हो। आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, हो सकता है आपको लगे कि ओ इन्होंने कह दिया वेबिनार है और इम्पोर्टेंट नहीं होगा, राइट? या टीचर ने कुछ कह दिया है या मेरे लीडर ने कुछ, कोई ग्रुप लीडर है उसने कुछ कह दिया है तो बस ठीक है, वो तो कह के चली गई ना, तो अब नहीं भी अटेंड करें तो खैर है। क्योंकि मैंने एक्टिवली उस तरीके से आपको कम्युनिकेट ही नहीं किया और सिर्फ मैं इस इल्यूजन, मुझे ये इल्यूजन रहा कि मैं कम्युनिकेट कर चुकी हूँ। दैट इज नॉट अच्छा जुनैर, बहुत से लोगों को आवाज नहीं आ रही है तो ये चेक कर लें कि आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी। जी जी, आवाज आ रही है मैम आपकी क्लियर। के बाद जैसे हम ह्यूमन कम्युनिकेशन अबाउट ह्यूमन कम्युनिकेशन जो है वो इट्स ऑल अबाउट वर्ल्ड, आउट ऑफ एवरीथिंग, आउट ऑफ द सिचुएशन हम उसका सेंस बना रहे होते हैं, राइट? कि ये सिचुएशन है, ये मेरा रोल है, मैं इस सिचुएशन में यहाँ फिट होती हूँ या होता हूँ, अब मुझे क्या करना है। तो हम कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई बहुत अच्छी न्यूज आ जाए, कोई बहुत बुरी न्यूज आ जाए, हम आ रहे होते हैं अच्छा ये हमसे रिलेट करती है नहीं करती है, हमें इसमें कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट मेकिंग सेंस, इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग सेंस। क्या मुझे तो ये समझ आया है, मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है, अब आप बताएं। सो क्रिएटिंग मीनिंग आउट ऑफ everything around us, that is, and then sharing it, that is communication, right? उसमें हम क्यों बार बार इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी, स्कूल्स में और देन जॉब्स पे ऑब्वियसली, क्योंकि जब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स सही नहीं होती, जब स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इफेक्टिव नहीं होती, तो बहुत चीजें गलत हो जाती। A lot of things go wrong. Now what goes wrong? There are a lot of misunderstandings, there is a lot of miscoordination, there are a lot of mistakes, missed chance, misbehavior. मेरा ख्याल है गूगल करें मिस के साथ सारे वर्ड्स और लगाते हैं, बिकॉज एंड ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, देन मिस्ड चांस इज अ ह्यूज थिंग, फिर हम रिग्रेट में बैठे रहते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग हम इतना फ्रिक्वेंटली यूज करने लगते हैं, लगे ये वर्ड, ओहो कोई बात नहीं, हो गई थी ना मिसअंडरस्टैंडिंग पर मैंने क्लियर कर ली। नहीं, रिवाइंड करें, पीछे जाएं और देखें
कि वो आपने क्लियर तो कर दी, थम्स अप, बट वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुई थी, उसमें आपका क्या लॉस हुआ था, आपने आज आके क्लियर तो कर दी, लेकिन मुझे याद तो रहेगा कि यार हादी ने ये बात कही थी, देखो उस वक्त उसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी, चलो इस बार ना फिर उसको ग्रुप में नहीं लेती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता है, फिर आप टैग होना शुरू कर देते हैं। यार वो तो सिचुएशन कोई आती है बुरी, उसका तो बिहेवियर ही बहुत अजीब हो जाता है, लेट इट गो, उसको मैं अपने ग्रुप में नहीं रखूंगा, या यार उसको लीडर नहीं बनाते ग्रुप का, उसको वैसे ही रहने देते हैं, चलो ग्रुप में रहने देते हैं। मिस्टेक्स, मिसकोऑर्डिनेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप कम्युनिकेट तो हम कर रहे होते हैं, राइट, बातचीत तो हम हर वक्त कर रहे होते हैं बहुत सारी, लेकिन उसका इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां मिस्टेक्स ना हो, ऐसा नहीं है, या जहां मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, या हमारा गोल ये है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम हो, ताकि हमारा और दूसरे का लॉस कम से कम हो, राइट। तो हम कोई परफेक्ट वर्ल्ड नहीं बनाने की तरफ जा रहे कि हम ऐसी दुनिया हो जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसकोऑर्डिनेशन ना हो, मिसऑर्गेनाइज ना हो, अनऑर्गेनाइज ना हो चीजें, और मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस्टेक्स ना हो, ऐसा नहीं है, लेकिन हम आपको और दूसरों को जितना लॉस से बचा सकें, हमारा वो गोल है, राइट। अब बात आती है कि ठीक है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अगर हम सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, चलें ठीक है आ जाती हैं, तो अब हम फिक्स कैसे करें, राइट, हाउ डू वी डू इट, बिकॉज हम सब डिफरेंट अभी जितने लोग हैं यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं या जो आगे हमें सुनेंगे रिकॉर्ड में, उन सब की डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, बहन भाइयों की डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, दोस्तों की डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, और हम सब डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं, और हमारी डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारे डिफरेंट गोल्स हैं। तो क्योंकि हम सब इतने डिफरेंट हैं, मैं आपसे ये नहीं कह सकती कि क्योंकि मैं एक ट्रेनर हूँ, और क्योंकि मैं डिबेटर रही हूँ, और क्योंकि मैं स्कूल्स मैनेज कर रही हूँ, मैं रोज हजारों बच्चों को देखती हूँ और उनसे बात करती हूँ, तो आए मुझे फॉलो करें, मुझ जैसे हो जाएं, राइट, नहीं, ना मैं किसी की जैसी हूँ, ना आपने मेरे जैसा होना है, आपकी एक अपनी आइडेंटिटी है, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, आपने अपनी पहचान ढूंढनी है। ये जुमला बहुत हैवी है, बहुत वक्त लगता है इसमें, अब एक दिन में मैं नहीं कह सकती कि आए आज 1 घंटा अपने बारे में सोचते हैं और पहचानते हैं अपने आप को, नहीं, इट इज अ जर्नी, ये जर्नी आपने तय करनी है, ये सफर आपने तय करना है, ताकि आप अपने आप को जाने। सबसे पहले कम्युनिकेशन में सेल्फ अवेयरनेस, दूसरों से तो बात शुरू बाद में होती है, सबसे पहले मुझे ये तो पता हो कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, मुझे क्या लगता है मैं कैसी हूँ। जैसे लोग बताते हैं हया तुम तो बहुत बातें करती हो, हया तुम बहुत जोर से बोलती हो, हया तुम प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी तरह सॉल्व कर लेती हो, तो क्या जो लोगों ने कहा उसको मैंने अपनी आइडेंटिटी बना लिया, या मुझे एक्चुअली पता है कि मेरी क्या आइडेंटिटी है, मैं कैसी हूँ, हु एम आई। ये आपका एक पर्सनल डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए फॉर श्योर। जिंदगी के हर हिस्से में आपका एक पर्सनल डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए। मैं अपने आप को, मैं 5 साल पहले कैसी थी, मैं आज कैसी हूँ, और मैं अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखती हूँ। इसके लिए बहुत पेपर पेंसिल की जरूरत नहीं है, इसके लिए अपने आप से बात करने की जरूरत है। You need to spend time in thinking and knowing what है। सो मे बी मैं प्रेशर में कर रही हूँ, मे बी मैं अच्छी डिबेटर नहीं हूँ, मे बी मैं अच्छी राइटर हूँ, मैं क्योंकि अच्छी तकरीर लिख लेती हूँ तो लोग मुझे प्रेशराइज करते हैं कि जाओ अब स्टेज पे बोलो, तो मैं प्रेशर में बोल लेती हूँ, लेकिन एक्चुअली मुझसे नहीं होता। तो आई नीड टू नो माई टैलेंट्स, कि स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स आजकल हर जगह स्पोर्ट्स गेम्स हो रहे हैं, चलो सब फुटबॉल खेल रहे हैं, आओ फुटबॉल खेलो, क्यों?
क्योंकि सब खेल रहे हैं। ओके, वेरी गुड, सारे स्पोर्ट्स आने चाहिए। मेरा क्या टैलेंट है? दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। मेरी क्या क्वालिटीज है? एक इतना मजे का सादा सा मासूमाना क्वेश्चन होता है जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है, जॉब्स के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, और जरूर पूछा जाता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। या इसको घुमा के ऐसे पूछा जाता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, डिस्क्राइब योर सेल्फ। सॉरी। सो उस वक्त लिटरली मैंने अब तक, मैं एग्जैक्ट नहीं बताती, लेकिन न्यूमरस हायरिंग इंटरव्यूज किए हैं, यूनिवर्सिटी के इंटरव्यूज किए हैं। कितनी बार होता है, स्ट्रेंथ तो शायद फिर भी लोगों को पता होती है, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं किसी को हर्ट नहीं करता, ठीक है। जब हम वीकनेस के पार्ट पे आते हैं, लाइक कोई वीकनेस नहीं है हम में तो कोई वीकनेस नहीं है। कैसे हो सकता है? जब हम ये जुमला कहते हैं कि नो वन इज परफेक्ट, तो फिर हम ये कैसे कह देते हैं कि हम में कोई वीकनेस नहीं? क्यों? क्योंकि हमारे जहन में होता है अगर वीकनेस बता दी तो ये हमें कमजोर समझेंगे और फिर हायर या व्हाटएवर हमें क्वालिफाई नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, आपने वो वीकनेस बतानी है जो आप में है, और या तो आपने ओवरकम कर ली या आप ओवरकम कर सकते हैं, आप उसकी एक जर्नी में हैं, आपने स्टार्ट कर दी है कोशिश। क्योंकि हमें अपने बारे में हमने सोचा ही नहीं होता, हम दुनिया के बारे में इतना सोच रहे होते हैं, और बस डे टू डे बस गुजार रहे हैं, लाइक लिटरली रात हुई सुबह हुई, रात हुई सुबह हुई, रात हुई सुबह हुई, बस गुजार रहे हैं, हम बैठ के सोच नहीं रहे। जो अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाए है, हम शायद ये समझ ही नहीं रहे कि ये कितनी बड़ी, हमें कितनी कदर करनी चाहिए इस बात की। सो नोइंग योर टैलेंट्स, नोइंग योर ट्रेड्स, नोइंग योर वैल्यूज मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? अगर सब ने एक बाल कटवाने का एक तरीका ढूंढा है, क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? या अगर इम्पोर्टेंट है, यू लाइक डूइंग इट, वेरी वेरी गुड, डू इट। लेकिन अगर मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट ये क्या है, मुझे मजा आता है नई स्किल सीखने में, या मुझे मजा आता है लोगों से बात करने में, मैं कहीं जाके किसी फोरम पे बातचीत करना चाहता हूँ, तो यू नीड टू नो क्या मैं रिलेशनशिप वैल्यू करता हूँ या यार मुझे अपने साथ टाइम गुजारना पसंद है। आप किस चीज को वैल्यू करते हैं? आपको अपनी पहचान होनी चाहिए। मैं प्राइवेट में कैसा इंसान हूँ जब मैं अपने साथ होता हूँ या अपने छोटे सर्कल में होता हूँ, मैं पब्लिक में जाता हूँ तो मैं कैसा इंसान बन जाता हूँ। अगर मैं अपने आप को डिफाइन करूँ तो मैं अपने लोगों में, अपने ग्रुप में ओके टॉकेटिव हूँ, करती हूँ बातचीत। लेकिन अगर आप मुझे पब्लिक में ले जाएं, आई नीड सम टाइम, मुझे 10 मिनट लगते हैं अपने आप को सराउंडिंग से कंफर्टेबल करने में, एंड देन आई स्टार्ट मिगलिंग के हया ये करना है, तुम यहाँ सबसे मिलने आई हो, स्टार्ट मीटिंग, राइट? तो यू नीड टू नो कि मुझे क्या चीज हेल्प करेगी पब्लिक में इंटरेक्ट करने में, और मैं कैसी हूँ प्राइवेट में। ऑल्सो मैंने क्या क्या अब तक अचीव किया है। हम इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहा, हमें अवार्ड मिल गया, हमें कोई सर्टिफिकेट मिल गया, ओ माय गॉड हमने अचीवमेंट कर ली, बस। हमें दूसरे क्यों बताते हैं कि हमने क्या अचीव किया? आई मीन हमें पता होना चाहिए, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमने क्या अचीव किया है। भले हमें उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला, हमें उसका अवार्ड नहीं मिला। मैं एक इंतहाई इंट्रोवर्ट, इंतहाई शाय लड़की थी फॉर श्योर मैट्रिक तक। मैं अब लोगों से बातचीत करती हूँ, नेटवर्किंग करती हूँ, कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हूँ। ये मेरी अचीवमेंट, इस पर मुझे किसी ने अवार्ड नहीं दिया, किसी ने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, लेकिन ये मेरी अचीवमेंट है, तो मुझे पता होनी चाहिए। सो सेल्फ अवेयरनेस बे इंतहा, आपको सेल्फ अवेयरनेस के क्विजेस मिल जाएंगे ऑनलाइन, बुक्स मिल जाएंगी, पढ़ें, गेट टू नो योर सेल्फ। आपको इसमें हम आगे बात करेंगे कि क्यों ये जरूरी है कि आप अपने बारे में 100% जानते हो। सेल्फ अवेयरनेस के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है माइंडफुलनेस। ये बहुत भारी अल्फाज हैं क्योंकि ये बहुत इन है, सब यूज करते हैं इन अल्फाज को, लेकिन इनको प्रैक्टिस करना एक्चुअली बहुत बेनिफिशियल है और थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा सा आपको इसको टाइम देना है कि माइंडफुलनेस इज अवेयरनेस ऑफ योर सेल्फ एंड अदर्स। अपने बारे में, और मैं जिससे बात कर रहा हूँ, जिससे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, वो कौन है, वो यहाँ क्यों है, मैं अभी इससे बात क्यों कर रहा हूँ,
ये क्या हम बात कर क्यों रहे हैं, ये क्या चाहता है, मैं क्या चाहती हूँ, ये माइंडफुलनेस है, हमारी सराउंडिंग क्या है, इसके क्या एहसास आते हैं, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमसे होता है कि नहीं नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रही थी, मैं बताती हूँ मैं क्या कहना चाह रही थी। तो ये नहीं कहना चाह रही थी से एक स्टेप बैक जाएं एंड कुछ भी कहने से पहले सोचें। दिस इज माइंडफुलनेस, कि आपको ये अवेयरनेस हो कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ, किससे बात कर रही हूँ, और किससे मुखातिब हूँ, हम हमारा गोल क्या है, इस वक्त जो हमारी बात हो रही है उसका गोल क्या है। वरना अक्सर ये होता है, अरे भाई जो मैं बात करने आई थी ना वो तो रह गई, और सॉरी एक्सक्यूज मी, वो तो रह गई, और हाँ असल बात ये थी जो मैं करने आई थी, तो फिर इतना टाइम वेस्ट क्यों हुआ, राइट। सो सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, आपको एक एक चीज समझने की जरूरत है अटेंटिवली। हम कहाँ बैठे हैं, ये क्या सराउंडिंग है, मैं किससे बात कर रहा हूँ, वो कौन है, वो क्या करते हैं, वो क्यों आए हैं, ये सब मालूम होने से आपकी कम्युनिकेशन पे बहुत असर पड़ता है। इसीलिए अगर कोई ऐसे भी वॉक इन कर ले ना, आप एक कमरे में बैठे हैं, आप लोग सब दोस्त यार बैठे हैं, काम कर रहे हैं, और कोई एंटर हुआ, उसने एकदम आके कुछ लोग ऐसे बातचीत शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये काम है, ये देख लें, तो आप उनसे जरूर कहने से पहले, भले उन्होंने आपसे नहीं पूछा कि आप कौन है बेटा, आप लोग यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हैं, लेकिन आप जरूर पूछें कि जी सर बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से, किस डिपार्टमेंट से, कहाँ से, अच्छा आप ये, जस्ट कि आपको 1-2 मिनट में पता चल जाए कि ओ अच्छा ये इस डिपार्टमेंट से, बजाय इसके कि हम पहले उनसे बात कर लें और फिर हमें पता चले कि ये कौन थे और ये क्या कहने आए थे। सो अब वो आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएगा जब आप जानते होंगे अपने आप को और दूसरों को। नोइंग योर सेल्फ एंड नोइंग अदर्स इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। जब ये दो चीजें हो जाती हैं, उसके बाद आता है, कोई भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, दो लोग ग्रुप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपका सोशल स्टाइल, आपका सोच, आपने देखा होगा अक्सर कुछ लोग होते हैं जो, आप लोगों को भी आई एम श्योर आप लोग रिलेट करेंगे इस बात से, कोई टीचर होते हैं या किसी से हम मिले और हम कहते हैं यार क्या उनकी पर्सनैलिटी याद रह गए, वो आज भी हमें याद है 4 साल बाद। वो क्यों याद रह गए? आप उनसे रोज नहीं मिले कि आपको याद रह गए, आपका कोई ऐसे उनके साथ रिलेशन नहीं है, वो आपको याद रह गए क्योंकि उनका सोशल स्टाइल ऐसा था। आपका सोशल स्टाइल मेरे जैसा नहीं होना चाहिए और मेरा सोशल स्टाइल आपके जैसा नहीं होना चाहिए। हम सबका सोशल स्टाइल इंतहाई यूनिक है, इट इज वेरी यूनिक, वी ऑल हैव वर्कड ऑन इट, वी ऑल हैव टू वर्क ऑन इट। आप कहीं भी जाएं, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं एंटर हुए, रेस्टोरेंट इमेजिन कर लें, किसी एयरलाइन का ऑफिस इमेजिन कर लें, अपना कॉलेज इमेजिन कर लें। ओके, कॉलेज की प्रिंसिपल है, राइट, एक प्रिंसिपल है जो उठती ग्रीट करती हैं पेरेंट्स को, अपने डेस्क से खड़ी होती हैं, शी पासेस अ वार्म स्माइल, हैंडशेक करती हैं, क्लियरली कोविड में नहीं करती हैं, वैसे ही आम उसमें, ठीक है, हैंडशेक करती हैं या वैसी ग्रीट करती हैं और आप वेलकम करती हैं और बताती हैं, पूछती हैं कि जी आपका कैसे आना हुआ है, बताइए प्लीज, यस यस श्योर आई हेल्प यू, बजाय इसके आप मुझसे कुछ कहने आए हो मैं लिख रही हूँ, आप कहते रहे मैं लिख रही हूँ, अच्छा हाँ हाँ कर, चलिए ठीक है बैठे मैं देखती हूँ। ये वाला जो मैंने अभी करके दिखाया, ये इम्पैक्ट, ये इम्प्रेशन क्या देता है, और एक वो कि जब आप एंटर हुए मैंने आपको वैल्यू दी, ये दो डिफरेंट सोशल स्टाइल्स हैं। किसी वक्त की नीड ये वाली होती है और किसी वक्त की नीड ये होती है, लेकिन आपको अपना सोशल स्टाइल आइडेंटिफाई करना होगा और उस पर काम करना होगा। मैं कैसा दिखना चाहता हूँ लोगों को, उससे वो रिलेटेड है कि मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ, राइट। अगर आप फोर्सेस में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसका एक डिफरेंट सोशल स्टाइल हो सकता है। आप टीचर बनना चाहते हैं, आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, उसका एक डिफरेंट सोशल स्टाइल होगा। उस आपके करियर की नीड होगी, उस करियर की नीड होगी। मैं एक परफॉर्मर हूँ, एक स्टेज परफॉर्मर हूँ और मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मैं स्टेज पे आती हल्ला नहीं मचा सकती, मैं ऑडियंस में एक करंट नहीं दौड़ा सकती, तो फिर मैं एक अच्छी परफॉर्मर नहीं हूँ। या तो फिर मैं पहले अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करूँ,
क्योंकि सिर्फ गाना गाना मेरा काम नहीं है या बात करना, मैंने कनेक्ट भी करना है, राइट? सो सोशल स्टाइल अपना डेवलप करें कि पहला इम्प्रेशन मैं कैसा चाहती हूँ, कि मेरा पहला इम्प्रेशन कैसा पड़े, कि ओके आई एम स्ट्रिक्ट और मैं चूज करती हूँ कि मुझे किससे ज्यादा बात करनी है और कब बात करनी है। ये एक अलग सोशल स्टाइल है। एक सोशल स्टाइल है कि मैं हर किसी से बहुत हंस के बात करती हूँ, यार उस बंदी को तो मैंने हमेशा हंसते हुए देखा है। एक आपकी ये आइडेंटिटी है। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि मैं किस में कंफर्टेबल हूँ, किस सोशल स्टाइल में। लोग फिर आपसे, जो आपको जानते होंगे, जिनके साथ आप काम करेंगे, वो आपसे वही एक्सपेक्टेशन रखेंगे। और okay, so this is like self awareness, mindfulness and आपका social style. Then बहुत बहुत important है, जब आप ये सब कर लेते हैं तो दूसरे को सुनना। Seek first to understand, then to be understood. कितनी बार होता है, मेरे पास न्यूमरस एग्जाम्पल्स हैं कि एक बात हम कर रहे हैं, दूसरा कहेगा वो तो मैं समझ गया, वो नहीं, वो कैसे समझ गया, वो तो अभी उन्होंने कहा ही नहीं है। तो वो उनको आप पहले कहने दें। पहले हमेशा आई वुड गिव दिस थिंग टू एवरी, जैसे किसी को गिफ्ट देते हैं ना, मैं लिटरली गिफ्ट की तरह ये बात देती हूँ लोगों को, कि अगर आपने कोई भी कॉन्वर्जेशन, डिस्कशन विन करना है, विन करने का मतलब है आप एक गोल से बैठे हैं, आपने उस बात को करना है, वो मनवानी है, तो पहले सुने। मैं इस बात को कितनी बार कहूँ, पता नहीं कैसे जोड़ दूं, क्योंकि स्पेशली इस पिछले 2 साल में, जब से मैंने डिफरेंट स्कूल्स मैनेज करना शुरू किए हैं, मुझे इतनी हेल्प मिली है। मैं नहीं जानती अपने 30 स्कूल्स के स्टाफ, 400 स्टाफ मेंबर्स को इंडिविजुअली, मैं अपने 4000 बच्चों को नहीं जानती, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, पहले बैठ के मैं लिटरली सबकी बात सुनूंगी एंड देन मैं उनको ओके फैसल मुझे बता दीजिएगा जैसे टाइम कंप्लीट एंड हो जाए। सो मैं उनको नहीं जानती, सो इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आप सुने और इसको प्रैक्टिस करें। इसको एक्चुअली प्रैक्टिस करें कि मैं पहली बात सुनूंगा या सुनूंगी और फिर मैं अपनी बात कहूंगा या कहूंगी। और उसको 2 चीजें हैं, एक तो जो भी आप बात कह रहे हैं उसको उनके हिसाब से कहें जिनसे आप बात कर रहे हैं। जैसे आप एक बच्चे से बात करते हैं तो आप उनके लेवल पे जाके बात करते हैं, इसको क्या समझाऊं, इसको हम टॉफी की बात बच्चे से करते हैं, एक बड़े से नहीं करते। अच्छा ये असाइनमेंट कर दो ना, मैं तुम्हें टॉफी दूंगा, नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो उससे रेलिवेंट नहीं है। तो अपनी बात को रेलिवेंसी उसमें लाएं, उसको रेलिवेंट करें। और जब कोई बात हो गई, मैं और आप बात करें, हमने ये बात खत्म कर ली, हम किसी एक नतीजे पे आ गए, अच्छा ठीक है इस केस का ये हल है, ये कर लेते हैं, या ये प्लान है, हम आज ही प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, हमने बहुत बहस वैसा हुआ, ठीक है वंस एंड फॉर ऑल ये फाइनल हो गया। उसको पैराफ्रेज जरूर करें, उसे दोबारा जरूर कहें। अच्छा तो आप ये कहना चाह रही हैं कि हम सुबह निकलते हैं, पहले हम रिसर्च करके आते हैं, ग्राउंड वर्क कर लेते हैं, फिर आकर उसे लिखें, या दौरान में ही लिखते रहें? तो पैराफ्रेज जरूर करें, क्वेश्चन जरूर करें, जरूर करें। चाहे कोई भी आपसे बात कर रहा हो, उनसे भी पूछें आपका कोई सवाल है, और सवाल करें भी जरूर, मस्ट। और वंस आप सुन रहे होंगे किसी की बात, आपको उसी से क्लूज मिलेंगे, उसी से आपको बात मिलेगी कि अच्छा इनके जहन में ये बात चल रही है। तब आप समझ सकेंगे कि मुझे इनसे बात कैसे करनी है। और ये अपना एक स्टाइल भी बना लिया है, आप अपने आप को जानते हैं कि मैं ना एक कम्युनिकेशन में जल्दी गिव इन कर देता हूँ। जब 2-3 लोग बोलना शुरू करते हैं तो मैं तो छोड़ देता हूँ बात, मैं कहता हूँ मैंने बात नहीं करनी है, सही कह रहे हैं ये। अब मैं जब जानती हूँ अपनी इस वीकनेस को, तो मैं क्या इसको ओवरकम करूंगी और फोर्स करूंगी अपने आप को कि या तो मैं पहली ही टर्न ले लूं, और या फिर मैं अपने आप को फोर्स करूंगी कि नहीं, मुझे कुछ भी बात, चाहे वो सबसे डिफरेंट है अभी इस कमरे में, लेकिन मुझे तरीके से अपनी ये बात जरूर कम्युनिकेट करनी है।
तो जब मैं अपनी वीकनेस जानती होंगी तभी मैं ये कर सकूंगी, वरना मैं हमेशा देखूंगी यार ग्रुप बैठा है सब बोल रहे हैं तो मैं ऐसे बैठ जाऊँ, तो क्योंकि मैं अपने आप बारे में जानती ही नहीं हूँ, मैंने उस पर कभी काम ही नहीं किया है। ये तो वर्बल कम्युनिकेशन है। एंड देन देयर इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो ये मैं कर रही हूँ इस वक्त, ये राइट, ये स्माइल, ये नॉन वर्बल है। इट इज सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट कि अक्सर हम कहते हैं कि यार मुझे उसकी बात नहीं बुरी लगी, कोई दोस्त समझा रहा हो कि चलो छोड़ो ना, भूल जाओ इस बात को, कोई बात नहीं, आओ साथ काम करते हैं, तो हम कहते हैं यार मुझे उसकी बात नहीं बुरी लगी, लेकिन जिस तरह उसने कहा ना, दिस सेंटेंस इज सो क्रूशल, सो इम्पोर्टेंट। जिस तरह उसने कहा, जिस how he said it bothered me, what he said did not bother me। चलो उसने कह दिया, अल्फाज तो उसके ठीक थे यार, कोई ऐसी उसने बदतमीजी नहीं की, कोई उसने बुरी बात नहीं की, लेकिन जिस तरीके से उसने कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो वो तरीका कैसे हुआ होगा? अगर हमारे अल्फाज को हटा दें हमारी कम्युनिकेशन में से, तो वो तरीका हमारा लहजा, ऊंची आवाज में हमने बात की, धीमी आवाज में बात की, हमने आई कांटेक्ट किया या किसी को इतनी वैल्यू ही नहीं दी कि आई कांटेक्ट करें और हम इधर देख के बात करते रहे, हमारे हाथ के जेस्चर्स क्या थे कि चलिए जाएं कर लें अपना काम, या जाओ या कर लो अपना काम, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, या जाएं अपना काम कर लें। अब मेरी बात से ज्यादा इस वक्त मेरा इशारा दूसरे को बुरा लगेगा कि ठीक है उन्होंने तो ऐसे ही कह दिया यार। सो नॉन वर्बल इज सो इम्पोर्टेंट, इस पे आपको इतना काम करना चाहिए। उस नॉन वर्बल में सब कुछ आ जाता है। मैं अपने स्कूल के बच्चों से इतना कहती हूँ, सेकेंडरी के बच्चों को हमारे दिन निकल जाते हैं कहते रहते कि टक इन योर शर्ट, अपनी शर्ट अंदर करें, अपनी शर्ट पैंट के अंदर करें। और फिर जब वो बच्चे नहीं कहते, मैं उन्हें बुला के समझाती हूँ कि बेटा मैं इसलिए नहीं कह रही कि क्योंकि हमारा रूल है ये, नहीं, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। मैं आपको देख रही हूँ, मैं सबसे पहला इंप्रेशन आपका, आपके सलाम से भी पहले, अगर आप एक हॉल में एंटर हुए, मैं पहला इंप्रेशन आपको देख के बनाऊं। और उसमें कोई जरूरी नहीं है कि मैंने बहुत सलमा सितारा लगाया हुआ या नहीं लगाया हुआ है। मैं नीट क्रिस्प नजर आ रही हूँ, फ्रेश लग रही हूँ, तो वेरी गुड। मैं उस जगह के हिसाब से अप्रोप्रिएटली है वो सब देखते हुए मैं ड्रेस हुई हूँ, वेरी गुड। तो मेरा हूँ या नहीं करती हूँ, आई कांटेक्ट करते हैं तो दूसरे को एंड को वैल्यूड ऑथर है। फील होता है, दूसरे तो को। थैंक यू सर फॉर कमिंग एंड अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। कि नाउ सर इट्स अप टू यू। ओके, okay. Assalamu alaikum everyone. I hope everybody is listening to me. Am I audible? क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? यस सर। हम मेरे ख्याल से टाइम आउट है ऑलरेडी। हम क्या करते हैं, हम इस पूरे कॉन्वर्सेशन को एक एक्टिविटी में हम कन्वर्ट करते हैं। तमाम लोग जो मुझे अभी लाइव एंड एक्सक्लूसिव सुन रहे हैं, बिकॉज वी डू कॉर्पोरेट सेशंस मोस्ट ऑफ द टाइम, जो हमारी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं अक्रॉस पाकिस्तान, स्पेशली आई यूज्ड टू वर्क विद हायर एजुकेशन कमीशन ऑन सो मेनी अदर प्रोजेक्ट्स। आ रही है सबको? Yes, your sound is clear. Please continue. Yes, sir. Okay. Most of the time I used to work with the Higher Education Commission on the other projects. वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं यूनिवर्सिटी के, जो फाइनली ग्रेजुएट्स होते हैं, हम उनको कॉर्पोरेट कल्चर का कोर्सेज पढ़ाते हैं। और एक मेरा नया प्रोजेक्ट जिसका नाम है अजाइल लीडरशिप, जिसमें हम इंडस्ट्री वर्सेस यूनिवर्सिटी के जो गैप्स हैं उनको ब्रिज करते हैं। आई यूज्ड टू वर्क विद इज़ाउद्दीन यूनिवर्सिटी एंड डाउ यूनिवर्सिटी कराची के अंदर, जिसमें हम काम करते हैं। ऑन द अदर हैंड, my roles and responsibilities with Martin Dow Pharmaceutical Company, जहां पर मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट का काम करता हूं, जिसमें 3,700 लोग हैं जिनको हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम क्या करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है इंटरपर्सनल स्किल्स का, मैडम ने बड़ा जबरदस्त पढ़ा, मैंने उनको गौर से सुना। तो मैडम है आपसे पर्सनल भी बात होगी। तो तमाम लोग जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, अगर उनके पास नोट पैड नहीं है तो नोट पैड में मैं आपसे एक एक्टिविटी करने जा रहा हूं। अगर आप नोट पैड और पेन और पेंसिल आप यस हेलो Yes, sir. We're ready. You can continue, sir. परफेक्ट।
अच्छा, जिन लोग अब जिनके पास कोई भी खाली नोटबुक मौजूद है तो वो मेरे साथ एक्टिविटी करते जाएंगे। सबसे पहले दीज आर द 5 फिंगर्स, और 5 फिंगर्स को करना क्या है, बड़ा सिंपल है। बुक पे क्या करना है, अपना हाथ रखना है और हाथ पे अपना वो पूरा हाथ छाप देना है जैसे नॉर्मल आपका हाथ होता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। तो सब लोग करेंगे क्या कि अगर नोटबुक आपके पास है तो उसमें आप अपना हाथ बनाएंगे, और आपको हाथ थोड़ा बहुत, मेरा तो इतना ड्राइंग अच्छा नहीं है, आप इस तरह से पूरा हाथ बनाएंगे, सही है। तो आपके पास 10 सेकंड्स हैं। जो लोग ये करके जाएं, वीडियो ओपन करें, मुझे दिखाएं कि आपने बना दिया। उसके बाद हम इंटरपर्सनल पे ना एक एक्टिविटी करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि व्हाट आई एम स्पीकिंग फॉर एंड व्हाट इज एक्चुअल इंटरपर्सनल स्किल्स, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से लेकर कॉर्पोरेट कल्चर में जब आप आते हो उनको बड़ा काम आती है। सो इसके अलावा ये स्टूडेंट लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ये 5 फिंगर्स मॉडल बहुत बड़ा काम आएगा। सो 10 सेकंड्स स्टार्ट नाउ। हाथ बनाइए, वीडियो ओपन कीजिए, मुझे दिखाइए, देन स्टार्ट द टॉपिक। सो मिस्टर फैसल, जो आप हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं, फैसल आपसे स्टार्ट करते हैं, आप भी दिखा सकते हैं ताकि आपके थ्रू हम लोगों को, अगर आप मुझे अभी सुन रही हैं, सो आई लव टू बी द पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, एंड बड़ा मजा आएगा क्योंकि जब आप स्टूडेंट के साथ करेंगी तो आप अच्छा सा एक्सप्लेन कर सकती हैं। और मेरे ख्याल से जुनेरा हमारे साथ हैं, वो भी करें तो जबरदस्त है। बाकी नाम मुझे नहीं पता, और मैं सबको कॉल करता हूं। हाँ, जबरदस्त। Ranjit, this is my hand. वेरी गुड, जबरदस्त। हया शाह ने बड़ा जबरदस्त बनाया। तो ऐसा करते हैं, हया शाह आपसे ये एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। ये एक्टिविटी ताकि जब आप जाएं और अपने स्टूडेंट के साथ करें। तो अरसलान अली, उन्होंने भी ज्वाइन किया, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाली बुक अपने पास क्या करेंगे, देखिए अपने वाली ये बुक है, इसको थोड़ा सा दूर रखेंगे, दूर मीन्स लाइक दिस, और जितना इसको पास लेकर आएंगे तो आपको क्या दिख रहा है, आपको 5 उंगलियां दिख रही होंगी। जब मैं इस तरह का मॉडल सबको बना के बोलता हूं तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर, ये तो आप हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, ये तो लानत है, मतलब दे स्पीक लाइक दिस। वो कहते हैं सर आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, ये 5 उंगलियां ऐसा लग रहा है कि मेरे मुंह पे तमाचा है। So most of the time people perceive this is a wrong connotation, तो उनको ये पूरा क्या लगता है, बेइज्जती लगती है। लेकिन this is 5 fingers model। ये 5 fingers model एक यूनिवर्सिटी के अंदर, एक कॉलेज के अंदर इसका काम क्या होता है, जो सबसे छोटी उंगली है, सबसे छोटी उंगली, उस उंगली को हम अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को सामने रखते हुए, कॉलेज के स्टूडेंट को सामने रखते हुए कहते हैं जो छोटी उंगली है हाथ की, ये लानत नहीं है, दिस इज एजुकेशन जो तुमने हासिल की है किसी भी कॉलेज में से, किसी स्कूल में से, किसी यूनिवर्सिटी में। उसके बाद आपका क्या आता है, सेकंड फिंगर आता है। उस सेकंड फिंगर को कहते हैं एक्सपीरियंस या एक्सपोजर। पहली वाली उंगली कहते हैं उसको एजुकेशन, दूसरी उंगली को कहते हैं क्या, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इट कुड बी योर इंटर्नशिप, एक्सपीरियंस कुड बी अनपेड जॉब, जो आप कुछ काम करते हैं। एक्सपीरियंस कुड बी कोई भी आप यूनिवर्सिटी में 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का प्रोजेक्ट करते हैं, स्कूल में कोई आप प्रोजेक्ट करते हैं, वो आप एक्सपोजर और पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं। उसके बाद थर्ड फिंगर आती है, एंड थर्ड फिंगर इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जब भी बात आती है, हम ये नहीं समझते, नहीं कहते स्टूडेंट जो हमारे पास आए, आते ही कंपनी में इतना जबरदस्त काम करें और वो डिसीजन लेना स्टार्ट करें। डिसीजन का यहाँ पर मकसद ये है कि भाई हम आप पे एक टेक्निक अप्लाई करते हैं, आपको सिनेरियोज देते हैं, आपको सिनेरियो देख के आपसे पूछते हैं बताएं अगर आप इस जगह होते तो आप क्या करते। फॉर एग्जांपल आपकी टीम में 5 लोग काम कर रहे हैं, 2 लो परफॉर्मर हैं, 1 टॉप परफॉर्मर है, 2 आपके एवरेज परफॉर्मर है, बताइए सबसे ज्यादा टाइम किस पे लगाना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर आता है कि हमें उस बंदे पे टाइम लगाना चाहिए जो ऑलरेडी परफॉर्म करता है, क्योंकि एक्सेलेंट क्या बन जाएगा, मजीद एक्सेलेंट बन जाएगा। द सिंपल आंसर इज दैट जो लोअर परफॉर्मर है उसको कनेक्ट करना चाहिए हाई परफॉर्मर के साथ, ताकि दोनों की आपस में एनर्जी मैच हो जाए। उसके बाद क्या होता है कि जब पहली एजुकेशन, एक्सपोजर, डिसीजन मेकिंग, चौथी उंगली जिसका नाम क्या है, एग्जीक्यूशन। अब एक इंसान के पास तालीम है और थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, डिसीजन लेने की उसके अंदर कुव्वत है, चौथा जब वो डिसीजन ले सकता है, हम उसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अब एग्जीक्यूट करे, इंप्लीमेंट करे, अप्लाई करे उन चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को जो उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी लाइफ में सीखे हैं।
तो टोटल हमारे पास 4 उंगलियां हुई। जब हमने ये पिक्चर पूरी तैयार की थी, स्टूडेंट या कोई भी कहता है कि सर ये तो हमारे मुंह में तमाचा था, ये लानत थी। बेसिकली दिस इज नॉट अ लानत मॉडल, दिस इज 5 फिंगर्स मॉडल। अब आखिरी बचा क्या, ये अंगूठा, इस पर हम बात करते हैं कि 4 उंगलियों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 5वां बचा क्या, ये अंगूठा, इस पर बात करते हैं। अब करेंगे क्या, आप ये वाला हाथ यानी कि दिस इज लेफ्ट हैंड, दिस इज राइट हैंड, इस लेफ्ट हैंड पे हम फॉर एग्जांपल लिखते हैं कि माय ड्रीम जॉब। हमने क्या करना है, इसमें लिखना है ड्रीम जॉब और ड्रीम बिजनेस। अब इस हाथ की जो छोटी उंगली है, जैसे जैसे मैं करूंगा, आप भले वीडियो ऑन करें ना करें, लेकिन मेरे साथ आप करते रहिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, मैं कहना क्या चाहता हूं। ये समझ लीजिए आपकी ड्रीम जॉब है, आपका ड्रीम बिजनेस है जिसको आप करना चाहते हैं, और ये क्या है, वो 5 फिंगर्स मॉडल है जिसकी मैंने अभी बात की। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो सबसे पहले आपकी क्या चीज देखता है, आपकी एजुकेशन देखता है, बिकॉज एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू गेट इन द बिजनेस और गेट इन द ऑर्गेनाइजेशन। छोटी उंगली 1 2 3, जब हम इसको हिट करेंगे तो इसकी आवाज बहुत कम आएगी। तो मैं जितने भी लोग मुझे भी सुन रहे हैं ऑफलाइन, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ऑफलाइन, आप करके देखिए और मुझे बताइए कि आवाज कम आई या ज्यादा आई। आखिर में मैं सबसे पूछूंगा, मेरे साथ करते रहेंगे। सो 1 2 3, ये आपकी ड्रीम जॉब है और ये आपका 5 फिंगर मॉडल है। 1 2 3, जब मैंने इसको हिट करूंगा तो क्या आएगी, बहुत ही कम आवाज होगी। इसका मतलब ये है, जब आप तालीम हासिल करते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे या स्कूल पे और किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, उस देखते क्या करेंगे, हम पहली उंगली दूसरी उंगली को उठाएंगे। आपके पास क्या है, तालीम भी है, एक्सपोजर भी है। एक्सपोजर आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपने इंटर्नशिप की है, अनपेड जॉब्स की है, कुछ भी किया है, वो कहते हैं दोनों चीज होनी चाहिए। अगेन दिस इज द हैंड, 2 उंगलियां, 1 2 3, आप क्या करेंगे, हिट करेंगे। जब आप इसको हिट करेंगे तो आवाज थोड़ी बड़ी हो जाएगी। मींस तालीम अकेले कुछ नहीं है, तालीम के साथ दूसरा जो हमने उंगली जोड़ी, उस वर्ड का मतलब क्या है, एक्सपोजर। नाउ थर्ड फिंगर हमने ऐड करनी है और ये पूरा जो हाथ है उस पर हिट करना है। 1 2 3, नाउ दिस थर्ड फिंगर इज कॉल्ड व्हाट, डिसीजन मेकिंग। तो जैसे ही हमने तीनों फिंगर हिट करेंगे, इसकी आवाज मजीद बढ़ जाएगी। इट मींस एजुकेशन, एक्सपोजर एंड डिसीजन मेकिंग पावर आपको एक काबिल आदमी बनाता है। चौथी उंगली क्या है, आपने पढ़ी, आपने एक्सपोजर हासिल किया, आप डिसीजन मेकिंग आपको आता है। एंड फोर्थ, आपको चीजें यूज करना आती है, इस्तेमाल करना आती है, सही या गलत, बट यू आर एबल टू यूज दैट। तो अब करेंगे क्या, दिस इज अ ड्रीम जॉब, 4 फिंगर्स, क्या करेंगे, हिट करेंगे तो आवाज मजीद बड़ी हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑल कंप्लीट 4 फिंगर्स। बचा क्या है हमारे पास, जिसको अभी एक्सप्लेन नहीं किया, दिस इज कॉल्ड व्हाट, थंब। ये थंब क्या है, जब थंब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट 5 फिंगर्स हो जाएंगी। इसको हम करेंगे लॉक और पूरी बनाएंगे मुट्ठी। और उसके बाद क्या करेंगे, ड्रीम जॉब जो मैंने बात की थी, ड्रीम बिजनेस जिसकी मैं बात कर रहा था, उसको हम हिट करेंगे। 1 2 3 4 5। अब 4 उंगलियां ये और मुक्का जब इसको हम मारेंगे, ये इसकी आवाज कम हो जाएगी लेकिन पावर सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। इट मींस दिस थंब मींस सिनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनर्जी? सिनर्जी का मतलब है 4 उंगलियां अगर हम कंबाइन कर देंगे, हम इसको कंबाइन कर देंगे और 5वीं सिनर्जी मींस इनकी सीक्वेंस को अटैच कर लेंगे और हिट करेंगे किसी भी जॉब पे या बिजनेस पे, वो बड़ी आसानी से हमें मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, 5 फिंगर्स मॉडल। तो आप कहेंगे सर इतना आपने सब कुछ बताया, इसके अंदर इंटरपर्सनल स्किल क्या थी? तो जनाब, इंटरपर्सनल स्किल वो स्किल्स होती हैं जिनको आम आंख से देखा नहीं जा सकता, उन स्किल्स को एक्सपीरियंस किया जाता है। उसको बोलते हैं हम KASB मॉडल। उसको हम बोलते हैं KASB मॉडल। K means knowledge of the person, A for ability of the person, S means skills of the person, जो आखिर में B है उसको बोलते हैं बिहेवियर। इंटरपर्सनल ऐसी स्किल है जिसको यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रैक्टिस तो किया जा सकता है, लेकिन जो बिहेवियर्स हैं, लाइक अ टीम वर्क, like a stress management, like my communication style, like the way I engage my audience, like the way I talk, leadership skills, जितने भी मैंने सारे नाम लिए, इन सब चीजों को मिला के हम क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स। तो 2 तरह की स्किल्स होती हैं साहब, एक होती है टेक्निकल स्किल्स, दूसरी होती है सॉफ्ट स्किल्स।
टेक्निकल स्किल वो स्किल होती है जिसको यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में सिखाया जाता है, और सॉफ्ट स्किल्स को सिखाया नहीं जाता बल्कि प्रैक्टिस किया जाता है। और प्रैक्टिस कैसे करते हैं? जब हमें कोई सिचुएशन मिलती है, हमें कोई टास्क मिलता है, हमें कोई एक्शन करने को मिलता है और हमें कहा जाता है जाओ मुझे रिजल्ट्स ला के दिखाओ, तब जाके आपके इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होती है। सो आखिरी एग्जांपल हम देंगे, आखिरी एग्जांपल के बाद हम इसको, मेरे ख्याल से टाइम फैसल साहब के बाद बहुत कम होगा, मेरे पास 5-6 मिनट है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ही कंपनी में दोनों काम करते हैं। मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों एक यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, दोनों का सीजीपी भी तकरीबन 3.1 3.1 है, दोनों ने एक यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और दोनों बाय चांस एक कंपनी में काम करते हैं। 2 साल के बाद मिस्टर ए उसका 10% इंक्रीमेंट लगता है, मींस 10% सैलरी बढ़ती है और मिस्टर बी का प्रमोशन होकर वो मैनेजर बन जाता है। तो मिस्टर ए बड़े नाराज होते हैं और जाते हैं अपने मैनेजर के पास, यार बात सुने, मैंने भी वही मेहनत की, मैंने भी 2 साल लगाए, मेरा 10% का इंक्रीमेंट है, मिस्टर बी जो है इतना आगे चला गया, इतनी तरक्की कर गया, आखिर कैसे? जो मैनेजर होता है बड़ा कमाल का आदमी होता है, कहता है कि मिस्टर ए आप यहाँ पर बैठे, मैं मिस्टर बी को भी काम देता हूँ, आपको भी काम देता हूँ, आप फैसला कीजिएगा दोनों में बेहतर कौन है। मिस्टर ए और मिस्टर बी को कहता है मैनेजर, जाइए मार्केट में जाइए, मार्केट में जाइए, मुझे तरबूज ला के दीजिए। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों जाते हैं। मिस्टर ए 5 मिनट में वापस आता है, वो कहता है जनाब तरबूज जो है एक तो तकरीबन 20 रुपए का मिल रहा है। मिस्टर बी 5 घंटे के लिए गायब हो जाता है और 5 घंटे के बाद आता है और कहता है कि साहब मैंने आपको बताना है कि तरबूज कितने का है, 20 रुपए का है। मिस्टर ए भी कहता है 20 रुपए का, मिस्टर बी भी कहता है 20 रुपए का है। तो मिस्टर ए की मजीद हट जाती है कि यार मेरे जैसा काम किया इसने 5 घंटे में, मैंने 1 मिनट में 5 मिनट में काम कर लिया। मैनेजर कहता है ठंडे हो जाओ, अब मिस्टर बी की कहानी सुनना। मिस्टर बी ने कहा जनाब देखिए बात सुनिए, मार्केट के अंदर 20 ठेले वाले खड़े हुए हैं, 4 ठेलों के पास आपका एक तरबूज 20 रुपए का मिल रहा है, अगर हम उसे दर्जन की क्वांटिटी में उठाएंगे तो 4 रुपए का डिस्काउंट देगा, और अगर हम इसे मजीद स्टॉक मंगवाएंगे तो ये हमें 10 दिन का ऑर्डर भी दे सकता है, और इसके पास जो वेयर हाउस है इस पूरे शहर के अंदर वो 25 जगहों पे है, अगर हम इसे 10,000 क्वांटिटी में मंगाते तो एक तरबूज हमें कितने का मिलेगा, एक तरबूज हमें 5 रुपए का मिलेगा। सो बताना ये चाहता हूं, मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों के पास एक जैसा टास्क था। मिस्टर ए ने क्या किया, सिर्फ टास्क को टास्क समझ के किया। मिस्टर बी ने किया मिस्टर बी ने एनालाइज किया, मिस्टर बी ने क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई की, मिस्टर बी ने ओनरशिप अप्लाई की, मिस्टर बी ने लीडरशिप अप्लाई की, मिस्टर बी ने अपना दिमाग लगाया, बिजनेस एक्यूमेन लगाया, मिस्टर बी ने टीम वर्क करके दिखाया, वो अकेला नहीं था, बाकी लोगों को साथ मिले जुले सब चीजों को कलेक्ट किया और अपने बॉस को बताया सर ये बिजनेस आपका नहीं, ये बिजनेस मेरा भी है, एंड दिस इज कॉल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जितने भी मैंने सारे नाम लिए, दीज आर कॉल्ड द एग्जांपल्स ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी एक मॉडल पे बात करेंगे, उस मॉडल का नाम है स्टार मॉडल। जो शख्स अपनी जिंदगी में इंटरपर्सनल स्किल को सीखना चाहता है, उस स्किल को सीखने के लिए उसको बोलते हैं स्टार टेक्निक। हमेशा सिचुएशन को समझो, सिचुएशन को समझने के बाद अपने दिमाग में मल्टीपल टास्क आइडेंटिफाई करो, एक नजरिए से मत सोचो, उसको मल्टी डायमेंशनल सोचो। सिचुएशन एनालाइज करो, मल्टी डायमेंशनल उसको सोचो, और उसके बाद आप उसी जगह जाके उस चीज के अंदर क्या करें, एक्शंस लें कि अगर इस जगह मैं होता तो क्या करता, अगर मेरी जगह कोई और होता तो क्या करता, मेरे से नीचे वाला कोई बंदा होता वो क्या करता, और मुझसे ऊपर वाला बंदा होता तो वो क्या करता। दैट इज कॉल्ड एक्शन। आर फॉर रिजल्ट्स। यकीन मानिए सर, ऑर्गेनाइजेशंस आर रूथलेस, ऑर्गेनाइजेशंस आर रूथलेस। वो कहते हैं कि एफर्ट्स आर नॉट बीइंग पेड, रिजल्ट्स आर बीइंग पेड। जो शख्स अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स अप्लाई करके रिजल्ट्स लाता है, कंपनी उसी को वेस्टेज एंड गीगो। आज मैंने कोशिश की आपको सिखाने की 5 फिंगर्स मॉडल। द फर्स्ट फिंगर इज एजुकेशन, सेकंड फिंगर इज एक्सपीरियंस और एक्सपोजर, थर्ड फिंगर इज डिसीजन मेकिंग, फोर्थ फिंगर इज एग्जीक्यूशन,
फिफ्थ फिंगर इज सिनर्जी, मींस सबका मिलाप। उसके बाद मैंने बात की KASB। K means knowledge, A means some people say attitude but I say ability, S for skills, B for behaviors, and उसके बाद हमने बात की स्टार टेक्निक की, S for situation, T for task, A for actions, R for results. So this is all about from my side and this is called इंटरपर्सनल स्किल। और जितना भी मैंने आपको समझाया, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरपर्सनल स्किल। वरना इंटरपर्सनल स्किल पे हम भाई सुबह 9 से 5 बजे तक बात करते हैं, लेक्चर्स देते हैं। सो दिस इज आवर कोर competency that I do. So this is Ranjit. Over to Mr. Faisal. Any question, please ask. Thank you. Thank you very much. Yes, Mr. Faisal. Hello, sir. Yes, yes, I can listen to you. Yes. Sir, first of all, I am Adeep and I have a lot of questions, but we'll cover it in very short time. So I love to reply you, but you can मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, मैंने चैट में लिख रहा हूँ अपना नंबर, ठीक है? तो जिनको मुझे ऑफलाइन भी बात करनी है, ये मैंने अपना नंबर लिख लिया, और ये मेरी ईमेल एड्रेस है, ये मेरी कॉर्पोरेट ईमेल है, मैंने वो भी लिख दिया आपके सामने। और जब आप मुझसे नंबर पे बात करेंगे, आई कॉल यू बैक एंड आई गिव यू ऑल द आंसर्स। और उसके बाद आपको यस यस थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बट मैं चाह रहा था कि हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपके कुछ आंसर्स सुन लेते हैं। तो इफ यू हैव अ टाइम सो प्लीज यूज योर टाइम। टुडे संडे आई कैन गिव यू अ टाइम, यस। बट मुझे फैसल साहब ने कम्युनिकेट किया कि हमारे पास 9 बजे तक का टाइम है, 20 मिनट आपके पास होंगे, तो इसलिए मैंने बड़ी तेजी से उस 20 मिनट को यूटिलाइज किया। और I'll give you my YouTube link as well, जहां पर मैं लेक्चर्स देता हूं, और मेरा अपना एक LMS है, वो कॉन्फिडेंशियल है, वो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं YouTube पे समरीज बनाता हूं आप लोगों के लिए, तो आप वहां भी जाके मैं देख सकते हैं। सर थैंक यू सो मच सर, बट हमने 15 to 20 मिनट्स जो है वो क्वेश्चंस और आंसर्स के लिए रखे हुए थे, तो कैन आई स्टार्ट? Yes, start. I'm here. I'm start. Yes. Sir, my question is, what are the effective communication? Okay, जबरदस्त। अच्छा देखिए, मैं आपको जो ना आंसर अभी दूंगा वक्त के हिसाब से, वरना नो प्रॉब्लम इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, नो प्रॉब्लम। आपके पास, आपका नाम क्या है? अदीब साहब नाम है? अदीब, आई एम अदीब। अदीब साहब देखो, जब भी हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो मैं लोगों को मॉडल समझाता हूँ, जो बड़ा इफेक्टिव मॉडल है, उसको बोलते हैं ट्रिपल सी मॉडल। उसको बोलते हैं ट्रिपल सी मॉडल। अब देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मकसद क्या है कि भाई मैं ऐसी बात करूं, मैं ऐसा कोई कम्युनिकेशन स्टाइल लेकर आऊं कि सामने वाला मेरी बात समझ जाए, सामने वाला बात मेरी मान जाए, सामने वाला बात मेरी अंडरस्टैंड करके उस पे अमल करे, अमल करने के बाद रिजल्ट लेकर आए। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो उसका 3C मॉडल क्या है? जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो सामने वाले से हम अपना कनेक्शन डेवलप करते हैं। अब कनेक्शन डेवलप करने के लिए शायद आपका वो टीचर है, आपका बॉस है, आपका स्टूडेंट है, आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपकी बहन है। आप इनसे जब भी बेहतर कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको अच्छा कनेक्शन डेवलप करना पड़ेगा। जैसे आप अच्छा कनेक्शन डेवलप करेंगे, दोस्ती वोस्ती हो जाएगी, एक फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, तो आप थोड़ी सी बात करेंगे, वो इतनी सी बात समझेगा। तो सेकंड सी क्या हो गया? कन्वे। और थर्ड सी जो बच गया, वो क्या हो गया? कन्विंस। जिस इंसान के साथ हम अच्छा कनेक्शन डेवलप करते हैं, हम थोड़ी सी बात कन्वे करेंगे, वो इतनी सी बात समझ जाएगा। और अगर कनेक्शन अच्छा नहीं होगा, हम इतनी बड़ी बातें करेंगे, वो थोड़ा सा भी कन्विंस नहीं होगा। इट मींस कनेक्शन अच्छा होगा, कन्वे अच्छा होगा, कन्विंस अच्छा होगा, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। अगर कनेक्शन अच्छा नहीं है, कन्वे भी नहीं होगा, कन्विंस भी नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड लीस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। So I hope I answered your question. Yes. Sir, actually, thank you so much. We were talking about effective communication. Now my question is, what are the interpersonal skills? Okay. अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं दो वर्ड को, जो पर्सनल स्किल्स वर्ड थोड़ा हटाते हैं। एक है इंटर, दूसरा है इंट्रा। इंट्रा मींस विदिन, इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब आप अपने ग्रुप के अंदर जो इस स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। देखो, अब फॉर एग्जांपल तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, हमारे 5 लोगों का डिपार्टमेंट है,
उन 5 लोगों डिपार्टमेंट में मैं एज अ मैनेजर हूं, तुम असिस्टेंट मैनेजर, तुम मुझे रिपोर्ट करते हो, सही है। अब हम 5 लोगों के अंदर क्या है, टीम वर्क है, उस टीम वर्क को हम कहेंगे इंटरपर्सनल स्किल्स। उसके बाद जो मेरी लीडरशिप स्किल्स हैं, दैट इज माय इंटरपर्सनल स्किल्स। अगर तुम और मैं एक अच्छा कम्युनिकेट करके अच्छा काम कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरपर्सनल स्किल्स। नंबर 1, अगर मैं तुम्हें बहुत प्रेशर देता हूं, तुम काम नहीं कर सकते, जो उसके अंदर स्ट्रेस वाला फैक्टर इंक्रीज हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो हम लेकर आएंगे उसको कहेंगे इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स ऐसी स्किल्स हैं जिनको आम आंख से देख नहीं सकते, बल्कि लोगों के बिहेवियर से, लोगों के बात करने से, लोगों के उठने से, बैठने से, समझने से, उनके अखलाक से जो स्किल्स नजर आती हैं, उन स्किल्स को हम कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। Right, sir. Sir, next question is how we can improve our communication skills. वेरी गुड। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम बात करते हैं तो लोग बड़ा ना इसको ये समझते हैं कि भाई स्टेज पे जाके मुझे बात करनी है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हैं। अच्छा, हम कम्युनिकेशन कैसे अच्छा डेवलप कर सकते हैं? जितना अच्छा, ये दिस इज नॉट अ फाइनल आंसर, इसमें बहुत सारी चीजें और ऐड हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको अपना बता रहा हूं। अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल आपको इंक्रीज करनी है, तो अपने आप से 4 सवाल पूछने हैं कि मैं राइटिंग वाली कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं, स्पीकिंग वाली की, लिसनिंग वाली की, या रीडिंग वाली की। सबसे पहले इन 4 चीजों को ब्रेक करना है। जब तक ब्रेक नहीं करेंगे हम कभी भी अच्छा आंसर नहीं दे सकेंगे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अल्लाह ताला ने हमें कान और आंखें देकर जो स्किल सीखने को हमें हुक्म दिया है, उस स्किल को बोलते हैं स्किल्स। जिस इंसान की रीडिंग और जिस इंसान की लिसनिंग स्किल पावरफुल होती है, मींस रीडिंग और लिसनिंग जिसकी पावरफुल होती है, मतलब रिसेप्टिव स्किल पावरफुल होती है, तो वो बंदा अपनी जिंदगी में टोटल 44% कम्युनिकेशन सीख सकता है। ये हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की स्टडी है सर। मतलब ये है 16% आपकी हो गई, आपकी तकरीबन रीडिंग, 28% हो गई आपकी क्या, लिसनिंग। ये वो स्किल्स हैं जिससे आपकी कम्युनिकेशन सोचने की, देखने की, सुनने की, समझने की कैफियत को बढ़ाता है। दिस इज कॉल्ड 44%। उसके बाद हमारे पास बचता है 56%, उसको बोलते हैं कौन सी, प्रोडक्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव स्किल का मतलब ये है जब मैं बोल रहा हूं, मैं स्पीकिंग कर रहा हूं, मैंने स्पीकिंग कैसे की, या तो मैंने कुछ सुना था या तो मैंने पढ़ा था, तभी तो मैं बोल सकता हूं। जो इंसान बोल सक रहा है, मीन्स स्पीकिंग कर रहा है और उसके बाद राइटिंग कर रहा है, दैट इज कॉल्ड, इन दोनों को मिला के बनाएंगे 56%। जिस इंसान का रिसेप्टिव 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 अच्छा है, उसका प्रोडक्टिव और उसका प्रोडक्टिव क्या होगा, अच्छा होगा। इन चारों कंपोनेंट्स को मिलाओ, चारों कंपोनेंट्स पे टाइम लगाओ, चारों कंपोनेंट्स को लर्न करो, योर कम्युनिकेशन विल बी सुपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द फ्यूचर। I think I answered my question. They're fantastic, really fantastic answers from your और side. अच्छा दूसरा ये बात सुनो, कुछ लोग समझते हैं ये जो मैंने आंसर दिया है ये आइल्स कम्युनिकेशन का दिया है। भाईजान ये आइल्स नहीं है, दिस इज द रियल कम्युनिकेशन स्किल्स। हाँ, आइल्स इस मेथड को, इस पूरी कम्युनिकेशन को फॉलो करता है, लेकिन आइल्स का मकसद ये है कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। लेकिन जो मैंने बात की है, दुनिया में जो भी लैंग्वेज है यही चीजें फॉलो करते हैं, तब तो वो लैंग्वेज सीखते हैं। दिस इज माय प्योर आंसर। Thank you so much, sir. Sir, my question is with respect to customers. So, Please, yes. what are interpersonal and communication skills we can use with Sorry, customers hello, to understand their needs? जी 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 तमाम जो लोग जो हैं, मतलब जैसे कि फैसल आप हो और जो अदीब साहब हैं, आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिएगा, आई विल गिव यू माय साइंड कॉपी। और माय बुक नेम इज विनिंग इट टुगेदर, जिसमें पर्सनल स्किल पे मैंने बात की है, जिसमें मैंने लीडरशिप पे बात की है, मैनेजरियल स्किल पे बात की है, और एक मेरा क्वेश्चन है 12 strategic questions from leaders। अच्छा, लीडर का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा आदमी हो, लीडर कुड बी मैडम हया शाह जो इनका रोल है, लीडर कुड बी फैसल, लीडर कुड बी अदीब, जिसका जो रोल है अच्छे तरीके से निभा रहा है, ही इज लीडर फॉर मी। तो आई कैन गिव यू फ्यू बुक्स, आप पढ़ें और लोगों को मेरी मैसेज दें, और ताकि वो मजीद लर्न कर सके मुझसे। Yes. Sure, sir. I will contact with you, sir. Thank you so much, sir. Yeah, yeah. Thank you. Sir, sir. Thank you. Miss Haya, can you hear me, please? जी जी बिल्कुल, ये ऑर्डर। I have a question, please. जी श्योर। What are the bad interpersonal skills?
गुड क्वेश्चन। अच्छा देखिए, बैड में फिर मैं बैड एक्सपीरियंसेस याद कर लेती हूँ, उससे मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी। नो प्रॉब्लम। आई थिंक वर्स्ट में अगर कहूँ तो वो इंटरपर्सन वो स्किल ही होगी, लोग बड़ा एक्सेल करते हैं उस स्किल में कि बात सुने बगैर या सवाल सुने बगैर, वही जो रंजीत ने इतनी अच्छी बात की, एग्जैक्टली वो इनपुट वाली रिसीविंग वाली बात है कि सुन लें या पढ़ लें पहले। तो जब सुने बगैर या किसी की बात काटें, ये मैंने इतने जोर से इसलिए कहा है कि मुझे गुस्सा आता है इस बात पे, जब आप किसी की बात काटते हैं क्योंकि आप उससे वो रिस्पेक्ट, एक तो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं आप उससे, फिर आप ये मत सोचें कि आपको पूरी बात सुने बगैर उसकी बात समझ आ गई है। सो किसी की बात काटना, कंप्लीटली किसी की बात एंड तक ना सुनना, और बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं, कोई ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल अंदाज अपनाना बात का। हमारी चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत मैटर करती हैं, हम किससे मुखातिब हो रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और एक बड़ी वो बात कही जाती है कि जोर से बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप सही बात कर रहे हैं। सो बहुत अपनी वॉल्यूम बढ़ा देना, हाइपर हो जाना, बात जिस बारे में हो रही है उसको छोड़ के उस कॉन्वर्जेशन को कहीं और ले जाना, एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो जितने गुड्स हमने बताए हैं उसके जितने ऑपोजिट्स हैं वो सारे बैड्स हैं। और बात को बहुत लंबा करके कहना, ये भी वीक कम्युनिकेशन में आता है। कोहेसिव हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, आपकी बात भी पहुंच जाए दूसरा का, और आपका टाइम भी सेफ हो जाए, और आपने अपनी बात कह भी दी, जो आपका गोल था वो बात आपने कह दी। तो ये कुछ बुरी और अच्छी चीजें, एंड देन आई कैन गो ऑन एंड ऑन फॉर इट। आई होप हाफ ऑफ द क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया है। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन है हमारे पार्टिसिपेंट की तरफ से, बट इनका क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा। काइंडली मिस फरवा, आप माइक ऑन करके बोल दें अपना क्वेश्चन, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं नजर आ रहा कहीं भी। मिस फरवा। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। व्हाट इज अ कम्युनिकेशन वीकनेस? Okay, so is it the question is what is weak communication? You can say ma'am, just ठीक है, weak ठीक है, communication. परफेक्ट। ओके, सो वीक कम्युनिकेशन, या दूसरे तरीके से एग्जैक्टली से कम्युनिकेशन वीकनेस, बेसिकली दो चीजें हो सकती हैं। या तो मेरी वीकनेस में शामिल है कि मैं अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाती, और या मैं वीक कम्युनिकेशन करती हूँ, राइट? आइदर वेज ये वीकनेस इस तरह एक्सप्लेन की जा सकती है कि जो रंजीत ने बहुत अच्छी बात की कि रिजल्ट्स, everyone is focused on results। मुझे अपना स्टूडेंट बहुत अच्छा लग सकता है, वो बहुत स्पोर्टी हो सकता है, सब कुछ है, मुझे मुझसे बातचीत करेगा, मेरी क्लास की रौनक होगा, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं लाएगा, अनफॉर्चुनेटली मैं कहीं ना कहीं अपसेट जरूर हो जाऊंगी। इसी तरह कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब तक मैं ये नहीं कह सकती कि सर आपने देखा नहीं मैं सुबह से रात कर दी, मैं रात में भी यहाँ रुक के मैंने स्टेज लगवाया, काम किया है, इट डजंट मैटर, अगर मेरे शो में ऑडियंस नहीं आई, आई एम अ फेल, राइट? तो रिजल्ट अगर मुझे नहीं मिल रहा है, सो आई थिंक अगर आपने पहचाननी है कि आपकी कम्युनिकेशन वीक है या स्ट्रॉन्ग है, इट मीन्स अगर आप अपना गोल हासिल नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कम्युनिकेशन का, या आप रिजल्ट्स नहीं हासिल कर पा रहे, देन हमारी कम्युनिकेशन सही नहीं है, हमारी वीक कम्युनिकेशन है, या ये हमारी वीकनेस है कि हमें अच्छी कम्युनिकेशन नहीं आती। अगर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, अगर जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ, या जैसा आपने कम्युनिकेट किया था वैसा नहीं नजर आ रहा है, तो क्लियरली ये कहने से पहले कि उसको तो समझ ही नहीं आई बात, और वो तो अंडरस्टैंड ही नहीं करता, उसको 100 बार कहना पड़ता है, ये कहने से पहले आई थिंक हमें ये सोच लेना चाहिए कि शायद हमारी वीक कम्युनिकेशन है, हम अपना गोल ही अचीव नहीं कर पाए। ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। थैंक यू सो मच सर। रंजीत, आर यू देयर सर? यस सर। सर, हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स, बस 1 मिनट का टाइम है हमारे पास, आपकी तरफ से कोई एक लोग हैं, हम तो फ्रूटफुल। इतना अच्छा कर भी नहीं सके, माशाल्लाह हयाशा बहुत अच्छा बोलती है, तो हम लिखने वाले लोग हैं, तो इसमें मेरा एक फिलॉसफी है, और जिसको मैं बड़ा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसको जीता हूँ, उसको खाता हूँ, उसको पीता हूँ। सो आई गिव मैसेज टू ऑल पीपल, winners do not do different things,
they do things differently. वही बात कि सब लोग एक जैसा काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ अंदाज से करते हैं। और कम्युनिकेशन को सामने लगाते हुए एक जुमला है कि किसी ने कहा क्या बात है, किसी ने कहा क्या बात है। अल्फाज वही हैं, लहजा बदल गया, मीनिंग बदल गई। और कुछ लोग कहते हैं क्या बात है, क्या बात है। अगर उसने थोड़ा और लहजा बदल दिया तो पूरी मीनिंग ही बदल गई। सो देखो मैंने क्या किया, डिफरेंट नहीं किया, डिफरेंटली किया, तो उसका मतलब ही बदल गया। सो लिव अप द मैसेज, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। दैट्स अ मैसेज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। आपने एक बहुत अच्छा सेशन दिया, सब पार्टिसिपेंट्स के लिए फ्रूटफुल सेशन होगा। अगेन थैंक यू सो मच। और हम लोग वाइंड अप करते हैं सर, और इंशाल्लाह हम लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच अगेन सर। अच्छा, सबसे पहले थैंक यू सो मच मैडम याशा, और थैंक यू सो मच रंजीत, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी थैंक यू सो मच। So thank you very much. Thank you Miss Haya, thank you Faisal, thank you organizers. God bless you. God bless you. Take care sir, take care. Goodbye. Thank you. Allah Hafiz.